भारत में शेर पैदा होते हैं, छक्के पैदा पाकिस्तान में पड़ोसी देश में होते हैं। उसका परिणाम कल मैच के माध्यम से देखने को मिला। क्या क्या किया जाए मुकद्दर तेरा फूटा है। जी जी, ये लाइन पाकिस्तान के लिए सुन लो पाकिस्तानियों, क्या किया जाए मुकद्दर तेरा फूटा है। बांसुरी किसन की सुन लेता तो पाकिस्तान तो सुधर जाता, बांसुरी किसन की सुन लेता तो पाकिस्तान तो सुधर जाता, इस्लाम तू जान लेता अल्लाह का तो सुधर जाता। जो हमारा देश की तरफ जो बुरी नजर से देख रहा है उसको बिल्कुल ठोक दो। अच्छा अच्छा, तो ये हमारा सरकार जब आया था मोदी जी की, उसी समय हाथ खोल दिया था सेना का पूरा, जो चाहिए वो लो, जो चाहिए वो पकड़ो, जो चाहिए वो लो, लेकिन ठोको उसको। तो सर जैसे कि इंडिया पाकिस्तान कल मैच हुई है, ये मैच होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे? आप इसको मैच देख रहे हो और मैं टोपी वाला क्या देख रहा हूँ, जंग देख रहा हूँ। जंग देख रहे हैं, जी जी। आप इसको मैच देख रहे हो, आप जो खेल देख रहे हो, मैं इसको जंग का मैदान देख रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरे हिंदुस्तान का जो अपमान किया है इन्होंने, जी जी, जो हिंदुस्तान की बहन बेटियों को मारा है, मैं उसका बदला देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर है, हमारी सेना हथियार से लड़ती है, हमारा खिलाड़ी बल्ले से लड़ता है। हमने हर फील्ड में, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो जंग हो, चाहे मैदान हो, चाहे वो आकाश में वायु क्यों ना हो, जल क्यों ना हो, ट्रेन क्यों ना हो, हमने पाकिस्तान को हर मुद्दे पर हराना है। अच्छा, हमें पाकिस्तान को हर कदम पे हराना है। क्या हम भाग जाते, हम छोड़ देते तो दुनिया कहती है हिंदुस्तान भगोड़ा है, हम भगोड़ा बनना चाहते हैं। अच्छा, क्या उसको हार दिखाकर, उसको चटाकर, और हमने जीता ही नहीं। अच्छा, हमने जंग जीते ही नहीं, हमने उसको दिखा दिया कि तेरी औकात क्या है, और हमने उससे हाथ भी नहीं मिलाया। हमने उसको दुश्मन की तरह ट्रीट किया है, ना कि खिलाड़ी की तरह। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि हमने हाथ नहीं मिलाए, ये अभी हम आपसे इस क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मोदी जी ने बोले थे कि ट्रेड और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकती। बिल्कुल ठीक है, खून और ट्रेड साथ नहीं बह सकता, लेकिन युद्ध तो हो सकता है। ये जंग किया हमने, खेलने खेला हमने। आप अपनी बातों में खुद बोल रहे पत्रकार महोदय कि मोदी जी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो हमने खून और पानी की बात कही है, हमने जंग की नहीं कही। ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर है। जो मैदान में जो जंग हुई है कल, वो हमारे लिए जंग है, वो हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर है। हम उसको, उनको, पाकिस्तानियों को, उन गद्दारों को हराया हमने, उनको तोड़ चाहिए, मिट्टी मिलाया, ये हमारी जीत है। लेकिन फिर से मेरा वही सवाल है कि जैसे कि हमारे बहनों के पति को मौत के घाट उतार दिए गए वही के लोगों के द्वारा, और वही के लोगों के द्वारा के साथ हम उन्हीं के साथ हम मैच खेल रहे हैं, एक साथ हम बैठ रहे हैं। बताइए, मैंने कहा कि मैच नहीं है, जंग है। और मैं सुनो, एक बार सुनो, पत्रकार महोदय, आप युवा हो, 1990 में कितने बहन भाई हिंदू कश्मीर में मारे गए थे। क्या उसमें उस समय सरकार ने क्या बदल दिया था? क्या ये सवाल उस समय तब पूछा था? 26 हुआ था बॉम्बे में, 260 हमारे बहन भाई मारे गए, तब सवाल पूछे थे कांग्रेस से। आज जो सरकार है, सरकार पहले भी थी, हमारी सेना पहले भी थी और आज भी है। वो सेना घुस में करके मार रही है। उन्होंने तो धर्म पूछा, मजहब पूछा, नाम पूछा, हमने ना, हमारी सेना ने ना नाम पूछा, ना मजहब पूछा, ना जगह पूछी, घुस के मारा है। ये हमारे जंग है। आपके लिए ये खेल हो सकता है, मेरे लिए एज ए मुसलमान के लिए ये जंग है और ये ऑपरेशन सिंदूर है। चलिए, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। हम अब उस क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे कि आपने बोला कि हाथ नहीं मिलाया। चलिए, हमने मैच खेलने गया था, फिर हाथ क्यों नहीं मिला? इसके पीछे का चलो, दुश्मन है हमारा, हम दो हाथ में आते हैं दोस्त से, दुश्मन से नहीं। दुश्मन से हम बल्ले दिखाते हैं, दुश्मन से गोली दिखाते हैं, दुश्मन को तो हम बम दिखाते हैं, दुश्मन को तो सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, दुश्मन को तो हम ब्रह्मोस दिखाते हैं। हम हाथ को मिलाएंगे, हम उसको पैरों में कर देंगे। और हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी हमेशा पाकिस्तान को, चाहे युद्ध में हो, चाहे मैदान में हो, चाहे वो पानी में हो, चाहे ट्रेन में हो, हमेशा हरा रहेगा। अच्छा, कल हमारी इंडियन टीम जो है, मैच की टीम, क्रिकेट की टीम, वो मैच जीती है। क्या मतलब कि उनके सिर्फ मैच जीती है, क्या पाकिस्तान का पूरा इज्जत छीन करके लेकर के आए? ये बताइए। फिर मैंने कहा है कि हमारे मैच नहीं है, हमारे लिए ये जंग का मैदान था, जंग जीती हमने। आप इसे मैच कर सकते हो? मैं उन 26 बहन भाइयों का जो हत्या की है, उसका दर्द कल हमने मैदान में लिया है। पहले हमने लिया था घर में घुस के मारकर, और आज दुनिया के सामने मैदान में लिया है बदला। हमने बदला लिया है अपने बहन भाइयों का। ये हमारे लिए खेल नहीं है, ये हमारे लिए जंग का मैदान था जिसको हमने फतेह किया है। अच्छा,
ये बताइए सर, ये सही बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये बात बार बार करें जो मैच खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। जब 1991 में जब देश में लड़ाई हुआ था, जब पाकिस्तान के साथ में लड़ाई युद्ध हो रहा था, उधर वर्ल्ड कप हो रहा था, तो खेला था? नहीं खेलना चाहिए था ना? नहीं खेलना चाहिए। आपका कहना है कि मैच नहीं खेलना? अरे मैं नहीं, विपक्ष जो आप जिसकी बात आप बार बार मुंह उनको डाल लो ना, हम सब बात आपकी समझ ले प्रकार महोदय, ऐसी बात नहीं, हम उतने भोले वाले नहीं है। जो बात आप मुझे डाल के बोलिए, मैं खोल के बोल रहे हैं। आप जिस बात के बाद जिस राजनेता की बात को हमारे मुंह में डाल रहे हैं, जब अभी चीन के साथ लड़ाई हुआ था, हमारे जो 20-25 सेना शहीद हो गया था चीन की लड़ाई की झड़प में, उस समय जब लड़ाई हो रहा था तो राहुल गांधी क्या करने, चीन से नहीं मिलना चाहिए था? मिलना बिल्कुल नहीं चाहिए था। क्यों गए आपने? अब बात रहा खेल की, बात है जो एशिया कप जो अभी हुआ है, ये भारत उसका मजबूरी था, खेलना ही पड़ता है। एक मैच इस पाकिस्तान के साथ खेलने पड़ता। क्यों खेलना? एक सवाल और भाई साहब, एक सेकंड। जो बीसीसीआई है, जो चेयरमैन बीसीसीआई जो एक टीम बनाते हैं, जो माला पूरी वर्ल्ड को जो 10-15-16 कंट्री मिलकर जो टीम बना रखे हैं, वो टीम के कहने भाई खेलना ही पड़ेंगे इनको मैच, ये कोई वो नहीं है। हमारा जो क्रिकेटर था, जो हमारे प्लेयर्स था, उसने बिल्कुल उसको दुश्मन के जैसा ट्रीट किया है। उसने हाथ नहीं मिला, खेल लिया, उसको खेलना के जरूरी था, खेल के अपना घर आ गया, बिल्कुल उसको हरा दिया। जो भी बचा खोचा टीवी पड़ा हुआ था, वो भी रात में सब तोड़ ताड़ के सब पड़ा हुआ है, और जो भी बचा खोचा था अनाज पड़ा, वो भी बाद में चला ही गया, और टीवी था वो भी खत्म कर दिया। कौन टीवी तोड़ा? पाकिस्तान में टीवी तोड़ा। सुनो, ठीक है, एक मिनट, नहीं कोई दर्द नहीं होगा। मेरे मित्र पत्रकार महोदय, आप जानते हो बीसीसीआई में कौन कौन है? अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई का, पता है? बताइए, आप बताइए। आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा ना। नहीं बताइए, मुझे नहीं पता। चलो, उपाध्यक्ष कौन है पता है आपको? नहीं मुझे। उपाध्यक्ष है सांसद राजीव शुक्ला जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अच्छा। क्या राहुल बाबा से पूछो, क्या उन्होंने मैंने क्यों नहीं किया कांग्रेस उसने खेलने के लिए, मैच खेलने के लिए? अच्छा, राहुल बाबा से पूछो कि उन्होंने खेलने कौन ने मना किया। और पूछो राहुल बाबा से कि जब 26/11 हुआ था तो बिरयानी खाने अय्यर क्यों गए थे पाकिस्तान में? 26/11 में कितने बहन भाई मारे गए तुम्हारे? आपको याद होना चाहिए कि 26/11 अभी हुआ है ना। कितने बॉम्बे में और हिंदू बहन मारी गए थे, तो क्या एक पाकिस्तानी आतंकी मारा जाके? एक भी मारा गया? आज सरकार मार भी रही है, सरकार जता भी रही है, सरकार दिखा भी रही है, सरकार युद्ध में मार रही है, सरकार हमारे खिलाड़ी मैदान में मार रहे हैं, हम हर जगह मार रहे हैं उनको। फिर आप सवाल क्यों? क्योंकि सवाल इसीलिए है कि हम मार रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है। मैं आपको बात कहूं, जब इनको ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब सोफिया कुरैशी जी ने जब ऑपरेशन सिंदूर रखा था, जब घर में घुस के मारा था, जब ये हाफिज शहीद का हो, चाहे वो क्या नाम था, जो वो था जैसे मोहम्मद, कि जैसे राहुल गांधी सबको पता चला, विपक्ष वाले जैसे मोहम्मद के आदमी मर गया है, जैसा हाफिज शहीद, इन लोग रोना धोना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको फतिया पढ़ना था, उसको कब्रिस्तान में वहां पर जाकर के फतिया पढ़ना था, कब्रिस्तान में जाकर के वहां पे पाकिस्तान में जाना था इन लोगों को। जो विपक्ष वाले हैं वो जाने नहीं दिए, इसके लिए लोग परेशान है, बार बार ये चीज का रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो सेना है, हमारी सेना पर गर्व है। जो 3 आतंकवादी जो हमारे देश में पहलगाम में बहन बेटी को सिंदूर उड़ाया था, जो धर्म पूछ के मारा था, हमारा जो सेना धर्म बता करके मारा, उसको धर्म बता करके मारा, और उसी मौत मारा है जो पूरे खोपड़ी को खोल दिया था। जब यही लोग बोलते थे गया तो गया कहा आतंकवादी, जब श्री संसद में बोला, जो वो जो बोला संसद में, जो हमारा सेना अध्यक्ष है, उसने जब बोला, जब सेना अध्यक्ष जो हमारा बोला, तब जाकर बोलते कहा, तब सबूत दिखाया, देखो 3 के 3 आतंकवादी को ढेर कर देने का काम किया भारत सरकार ने, भारत की सेना ने। तो कहीं हम मुंह तो जवाब देने का काम करता है। जो हमारा नरेंद्र मोदी जी है, वो लाल किला पर 2014 में आए थे, पहले ही बार बोला मैं सेना को हाथ खोल दिया है, कोई पूछना उछना नहीं, बिल्कुल ठोको। जो हमारा देश की तरफ जो बुरी नजर से देख रहा है, उसको बिल्कुल ठोक दो। अच्छा। तो ये हमारा सरकार जब आया था मोदी जी की, उसी समय हाथ खोल दिया था सेना का पूरा, जो चाहिए वो लो, जो चाहिए वो पकड़ो, जो चाहिए वो लो, लेकिन ठोको उसको। ये बताइए, अब मैं सवाल करूंगा, मेरा भी अधिकार है ना, मैं जनता हूं ना। बिल्कुल। पत्रकार महोदय, क्या आप नहीं चाहते हो कि हम हर फील्ड में पाकिस्तान को धूल चटाएं? अरे बिल्कुल, हम तो चाहते हैं हर जगह से पहले उसको। हाँ, तो फिर ये सवाल ना एक बार जरा, मेरा आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ा चैनल है, आप दुनिया देखती है आपको, और अच्छी पत्रकार करते हो। एक बार राहुल गांधी जी से पूछना कि आपके बीसीसीआई के अध्यक्ष ने, जो आप विरोध कर रहे हो मैच खेलने का, आपके प्रवक्ता चला रहे हो, तो क्या जरा बोलो बीसीसीआई के जो उपाध्यक्ष है आपके राजीव शुक्ला जी से, कि पूछो आपने एक बार क्यों नहीं मना किया कि ये मैच रद्द क्यों नहीं हुआ? रद्द करने की पावर उपाध्यक्ष होती है, बिल्कुल होती है, तब क्यों नहीं रद्द किया? कोई ये दोहरा चेहरा है कांग्रेस का। हमें चाहते हैं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान चाहता है कि हम पाकिस्तान को हर कदम पर धूल चटाएं। कहीं जनता को अंदर ही अंदर बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं की? कांग्रेस ने 70 साल लूटा है देश को, और जनता को लूट रही है। अब हमारे युवाओं की, अब सनातनियों की आंख खुल गई है कि अब बहकावे में नहीं आएंगे। अब राहुल जी की नीतियों को, राहुल जी की दोगलापन को और राहुल जी की नेतृत्व को नकार चुके हैं। अब
हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के ताने वाने के साथ खड़ा है। अभी देखिए, अभी आपदा आई है, मुसलमानों ने वो काम करके दिखाया है कि शायद कभी किसी ने क्या होगा। अब बदल गया मुसलमान भी, ठीक है। हमारे पर टप्पा लगा था कि हम इसके बदुआ मजदूर है, अब हम बदुआ मजदूर नहीं है, हम देश के बदुआ मजदूर है। हम देश को चाहते हैं, देश से मोहब्बत करते हैं, और आधा ईमान हमारा मोहब्बत करना सिखाता है। इस्लाम ये सिखाता है क्या मुसलमान हो, जिस देश में रहो, देश के कानून को मारो, उस देश से मोहब्बत करो, उस देश के आवाम से मोहब्बत करो, उस देश के संस्कार से मोहब्बत करो। मैं इस्लाम का मानने वाला देश के हिंदुओं से, देश के संस्कार से, देश की संस्कृति से और देश से प्यार करता हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान को, जिन्होंने हमारे बहन भाइयों को मारा है, हम हर कदम पर उसको मिटाना चाहते हैं। खेल का माध्यम हो, ट्रेड का माध्यम हो, पानी का माध्यम हो, युद्ध का माध्यम हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय मंच का माध्यम क्यों ना हो। जी जी। अब जो है अगला सवाल मेरा ये है, पाकिस्तान मीडिया जो है ना अपनी टीम का लगातार बेइज्जती कर रही है। कल से बोल रही कि अगर छपरी को भी हम भेजते तो टीम इंडिया से अच्छा खेलती, जैसे हमारी टीम से अच्छा खेलती। अरे क्या बात कर रहे हैं पाकिस्तानी हो, आपस सुई बनाने के लिए काम नहीं है। आप खिलाड़ियों को क्या खिलवाओगे हमसे तो हमारा छोटा बच्चा, गली वाला बच्चा खेलता है ना, तब भेज देता। जो गली में खेलते हैं हमारे बच्चे खेलते हैं, स्कूल जाने के बाद हमारे बच्चे खेलते हैं ना, अगर भेजते ना हम पाकिस्तान खेलने के लिए, वो कब भरा जाते। देश में जुनून है, देश में आक्रोश है। हर बच्चा, छोटा बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा जो गली में खेलता है क्रिकेट, वो पाकिस्तान को हरा के आ जाएगा, ये मेरा दावा है। वो भी हरा के आ जाएगा, ये मेरा दावा है। लेकिन एक बात देखिए ना, अपने ही टीम को वो लोग छपरी बोल रहे हैं। अब छपरी बोलो, टपरी बोलो, नालायक बोलो, निकम्मा बोलो, वो उनका मत है, हमें क्या लेना है। हमें तो पाकिस्तान को धूल मिटाना है, और पाकिस्तान को धूल मिटानी नहीं है, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाना भी है। अच्छा, तो वो आतंकी मुल्क है, वो आतंकी पालता है। 70 वर्ष तक 2 भाई अलग हुए, हमने प्रगति की राह पकड़ी, उसने आतंक की राह पकड़ी। आप देख रहे हो ना क्या दिया है पाकिस्तान ने पाकिस्तान के आवाम को। वो हमसे अलग हुआ है, वो बाहर से नहीं आया, वो हमारा ही पहले अंग था, हमसे अलग हुआ है। उसने क्या दिया है अपनी जनता को? बेरोजगारी, भुखमरी, दूध के पैसे नहीं, सब्जी के पैसे नहीं, कपड़े के पैसे नहीं, यहाँ तक के उनके रोटी खाने के पैसे नहीं है। आज हिंदुस्तान के मुसलमान बड़ी भी रकबा है, जज बनना है, IPS बनना है, अधिकारी बनना है, उद्योग बनना है, और बाई एयर जा रहा है, प्लेन हो रहा है, और सेना में सेनापति बनना है। हमारी बहन ने दिखाया ना पुलिस ने मारकर। ये है हिंदुस्तान की ताकत, ये है मुसलमान की ताकत, ये है देश के हिंदुओं की ताकत। अगर हिंदू मुसलमान प्यार नहीं करते तो हम ये नहीं कर पाते। मैं कहता हूँ, अगर बंटवारे के बाद में हमें हिंदू भाइयों ने हमें पनाह नहीं दी होती, हमें प्यार नहीं किया होता, हमें बेदार नहीं दिया होता, हमें बेदार नहीं दिया होता, तो हम ना IPS बन पाते, ना IAS बन पाते, न हम जज बन पाते, न पायलट बन पाते, न हम उद्योगपति बन पाते। हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को मैं सलाम करता हूँ, और मैं कहना चाहूंगा जब तक हिंदू होगा तब तक हिंदुस्तानियों को और हिंदू भाइयों को हम सलाम करते रहेंगे। बिल्कुल करेक्ट बोला। एक अहम क्वेश्चन आपसे है सबसे पहले, जब तक हम पहले इनसे बात करते। भैया आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान छक्के पैदा करते हैं, भारत में कांग्रेस पार्टी छक्के पैदा करती है। देखिए बात सुनिए, हर कदम पे बात खानी पड़ेगी, पाकिस्तान हो या कांग्रेस भारत की। तो इनको तो हर कदम पे, हर विभाग में, हर चीज में, खेल का मैदान हो या चुनाव का मैदान हो, हर जगह, या युद्ध का मैदान हो, हर जगह इनको मात खानी पड़ेगी। भारत में शेर पैदा होते हैं, छक्के पैदा पाकिस्तान में पड़ोसी देश में होते हैं। उसका परिणाम कल मैच के माध्यम से देखने को मिला। मैं पाकिस्तान के लिए चाल लाइन करना चाहता हूँ, आगे बजा। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए चाल लाइन करना चाहता हूँ जरा। क्या किया जाए मुकद्दर तेरा फूटा है। जी जी, ये लाइन पाकिस्तान के लिए सुन लो पाकिस्तानियों। क्या किया जाए मुकद्दर तेरा फूटा है, बांसुरी किसन की सुन लेता तो पाकिस्तान तो सुधर जाता। बांसुरी किसन की सुन लेता तो पाकिस्तान तो सुधर जाता। इस्लाम तू जान लेता अल्लाह का तो सुधर जाता। इस्लाम तू जान लेता मोहम्मद का तो सुधर जाता। तूने तो इस्लाम पढ़ा है मुल्लाओं का, आज तो परेशान है। लो देखिए, समझो, थोड़ा सुनो, सोचो, और थोड़ा सा सुधर जाओ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सुधर जाओ।